हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार लाइब्रेरी क्लासेस। आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो जून 2023 के अंदर आपका आया हुआ था 2 to 7 का। और पहला जो टाइटल था वो हमारा टाइटल ये आया हुआ था। इसमें देखिए कुछ भी नहीं दे रखा, बस वो ये देखना चाहता है कि स्टूडेंट्स को क्या उसको फॉर्मेट पता है या उसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है नहीं है। इस टाइप का पहला क्वेश्चन आपका आता ही आता है। जैसे ये टाइटल देखो, इसमें दिया हुआ कुछ भी नहीं दिया हुआ, सिर्फ उसने एक टाइटल दिया हुआ है और एक ही ऑथर दिया हुआ है। बाकी पब्लिशर है, प्लेस है, देन ईयर है। और इसके साथ से देखो एक गेम खेला है, कॉल नंबर डीडीसी से नहीं निकाला, कॉल नंबर उसने किससे बना दिया, उससे कॉलन क्लासिफिकेशन सीसी की बुक से। ठीक है, तो उससे घबराने की बात नहीं है। आप हमारे खुद पता लग रहा है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी अपने आप सब्जेक्ट बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो अब देखिए एक्सेशन नंबर ये में दिया हुआ G98192। ये कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है कि बच्चे को सोचेंगे बच्चे जी क्यों लगा रखा है, जबकि जैसे दिया हुआ है हमें वैसे लिखना होता है। पेजेस दिया हुआ है, साइज दिया हुआ है और इसके अंदर ISBN नंबर आपको नहीं दिया हुआ। पेपर क्वेश्चन बहुत इजी है, आराम से करिए। मैंने बताया था आपको कि आपको फॉर्मेट याद होगा तो आप आराम से इजीली कर सकते हो। तो आपको जैसे ही आपने टाइटल देखा, टाइटल के नीचे ऑब्जर्व किया आपने, क्या देखा आपने, ये हमारा जब ऑथर है तो हमारी एंट्री किससे होगी, ऑथर से। आइए अब हम करते हैं। इसमें दो टाइप की एंट्री बनती है, सबसे मेन एंट्री बनेगी और उसके बाद हमारा पास सबसे पहले हम क्या लेंगे, कॉल नंबर। कॉल नंबर किससे लिखेंगे, ये एज इट इज लिखना है, जैसे दिया हुआ होगा आपको वैसे ही एज इट इज लिखना है। यहाँ पे लिखना है SAM और 8, और ये किससे लिखना है, पेंसिल से। ठीक है, सेकेंड 1 2 3 4 5 फोर्थ लाइन पे या फिफ्थ लाइन पे हम एक्सेशन नंबर लिखते हैं। ये सेम लिख दो G98192 बस। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि टाइटल को ऑब्जर्व करके हम देखेंगे कि एक ऑथर है, दो ऑथर है, तीन ऑथर है, तो हमारे को क्या पता लगा कि इसमें एक ही ऑथर है। तो एंट्री किससे बनेगी, लेवर से। यहाँ पे आएगा LAWAR लेवर, कॉमा बुरम, और उसके बाद टाइटल आएगा। टाइटल यहाँ पे हमारा पहला लेटर बड़ा आएगा, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। टाइटल आ गया, इसके अंदर सब टाइटल नहीं दिया हुआ, सीधा हम क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। उसके लिए हम क्या लाएंगे, राइट स्लैश। और यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आएगी, इसका एग्जिट सेम नाम लिख दो, बुरम। अब किसको आगे से लिखेंगे, क्योंकि हमारी ऑथर से एंट्री हो रही है, तो यहाँ पे लेबर, फुल स्टॉप, इसके बाद हाइफन। अब देखिए इसके बाद हमारा एडिशन आता है, लेकिन एडिशन इसके अंदर नहीं दिया हुआ है, तो हम सीधा सीधा क्या लिखेंगे, डायरेक्ट प्लेस। यहाँ पे प्लेस आएगा, प्लेस क्या हमारा न्यूयॉर्क, और फिर यहाँ पे कॉलन आएगा, कॉलन से पब्लिशर आएगा, ये हमारा क्या है, पब्लिशर है। ऑल्ट ओपन, अब इसको आगे से लिखेंगे यूनिवर्सिटी, कोमा, और यहाँ पे ईयर, ईयर कितना है 1985 बस। अब तो अब सीधा सीधा हम यहाँ पे क्या आएगा हमारा, पेजेस। पेजेस क्या है हमारे, जो भी पेजेस दिए जाएंगे एज इट इज लिखना है आपको। इसके बाद साइज, यहाँ पे इसके बाद सेमीकोलन आएगा और फिर साइज आएगा। साइज हमारे को ये पूरा दे रखा है, आप पूरा लिख दो या फिर आप सिर्फ यही लिख सकते हो 24 सेंटीमीटर फुल स्टॉप। इसमें कोई सीरीज भी नहीं है, एडिटर भी नहीं है, कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। सिर्फ सिंपल सा, सिर्फ वो ये जानना चाहता है कि क्या बच्चे को सारे रूल्स रेगुलेशंस पता है, प्लेसेस और उसको सिंबल्स की नॉलेज है या नहीं। ऐसा आपका पहला टाइटल आता है, इसलिए आपको जो पहला वाला फॉर्मेट है अच्छी तरह से आपको याद कर लेना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद ये आ गया। अब यहाँ पे फर्स्ट हमारी क्या बनेगी, सब्जेक्ट एंट्री। सब्जेक्ट एंट्री अपने आप ही दिख रहा है आपको कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी हमारा सब्जेक्ट बन गया, फुल स्टॉप फर्स्ट। अब देखो ऑथर से एंट्री हो रही है, तो फर्स्ट क्या आएगा यहाँ पे, टाइटल। टाइटल वर्ड लिखेंगे, ना कि पूरा टाइटल, बस खत्म। इसमें जब एक ऑथर होगा तो कितनी एंट्री बनेगी, एडिट एंट्री 2,
एक ये और एक मेन एंट्री, दो हमारी एडिड एंट्री बनेगी, एक मेन एंट्री बनेगी, है ना इजी। पहला टाइटल हमेशा इजी आता है, इसलिए जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा आपका पहला टाइटल भी क्लियर नहीं हो पाएगा। आइए अब हम करते हैं एडिड एंट्री, और एडिड एंट्री सबसे पहले हम क्लियर करेंगे सब्जेक्ट एंट्री की, और सब्जेक्ट एंट्री के साथ ये एडिटिव लिखना है, ये भी एडिटिव लिखना है आपको, और यहाँ से प्रिंसिपल पहला वर्ड किसका, टाइटल का यहाँ लिखना है, उसके बाद हाइफन हाइफन हाइफन, और फिर इसके बाद यहाँ पे हाइफन, और 2.5 लाइन के बाद यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, और यहाँ पे लिखना है आपको रेस्ट एज इन द मेन एंट्री। बस अब सब्जेक्ट हमारा क्या था, साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी को हम किस में लिखते हैं, सब्जेक्ट को मैंने बताया था कैपिटल में लिखते हैं ऑलवेज, ठीक है। ये देखिए पी एस साइकोलॉजी, बस इस तरह से हमारे एक सब्जेक्ट एंट्री बन गई। आइए अब बनाते हैं नेक्स्ट एडिड एंट्री। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टाइटल एंट्री। टाइटल क्या था हमारा, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। बस इस तरह से हमारी टाइटल की एंट्री बन गई। अब हमारा ए से 2 फिनिश होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 मिनट नहीं लगेंगे पहला टाइटल करने में। बस शर्त यह है कि आप लोगों को जो मैंने आपको बताया फॉर्मेट याद होना चाहिए। अब बनाते हैं इसका मार्क 21। आइए अब हम बनाते हैं मार्क 21। तो मार्क 21 के अंदर मैंने आपको बताया था 5 फील्ड होती है, कोड, कंटेंट्स, इंडिकेटर, सब फील्ड एंड डाटा, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले हम लेते हैं 0 to 0 आईएसबी नंबर, लेकिन इसके अंदर आईएसबी नंबर नहीं दिया हुआ तो ये वाला हम बॉक्स नहीं बनाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जो भी आपको नहीं दिया जाएगा आपको उसका बॉक्स नहीं बनाना है, जो दिया जाएगा सर उसका ही बनाना है। इसलिए मैंने एक एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया है, जैसे यहाँ पे आईएसबी नंबर नहीं दिया हुआ तो आपको ये वाला बॉक्स नहीं बनाना है, बल्कि कंटिन्यू कहाँ से करेंगे, 082 से। यहाँ से 082 पे DDC नंबर है $00 जो हमें दे रखा है क्लास नंबर, ये हम लिखेंगे, और $10 अगर यहाँ पे आपको बुक नंबर नहीं दिया हुआ तो आप अपने आप बुक नंबर ये बनाएंगे, 3 इनिशियली डिजिट ऑफ सरनेम, दिस इज ए बुक नंबर। इज दैट क्लियर? तो आपको यहाँ पे बनाना है, लेकिन ये किससे लिखना है आपको, पेंसिल से। अगर आपने पेन से लिख दिया पूरा एक नंबर आपका कट जाएगा, इसलिए ध्यान रखना ये हमारा स्पेशल होता है कि कॉल नंबर पे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, पेन से कंटिन्यू लिखते रहते हैं, इसका एक नंबर पूरा कट जाता है। उसके बाद 100 मेन एंट्री ऑथर्स की है, क्योंकि हमारी ऑथर से एंट्री हो रही है। पहले $0 ये 4 नेम आएगा पहले, उसके बाद $1 ये सर नेम, ठीक है। इसके बाद 245 पे टाइटल, $01 टाइटल हमारा वही स्टेप चलता है जो हमारा ESA2 के अंदर, पहले टाइटल फिर सब टाइटल फिर स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन यहाँ पे हमारे को टाइटल दिया हुआ है, टाइटल के साथ सब टाइटल नहीं दिया हुआ, लेकिन टाइटल है स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो लिख देंगे। तो यहाँ पे टाइटल प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी स्लैश पहले सिंबल लगाएंगे, बाद में हम डॉलर का यूज़ करेंगे, $B, और ये हमारा जो ऑथर था उसका नाम रख दिया, दैट्स इट। अब इसके बाद 260 पे अब हमारा आता है पब्लिशर, $A। देखो पब्लिशर जैसे उसमें पब्लिशर, प्लेस, पब्लिशिंग एंड ईयर, ये तीनों दिए होते हैं, तो वो तीनों फील्ड इसके अंदर आएंगे। पहले प्लेस आएगा, फिर पब्लिशर आएगा, फिर आपका ईयर आएगा। देखो प्लेस न्यू ईयर लिखा हुआ है, फिर कॉलन लगा के $B, फिर पब्लिशर, फिर कोमा, फिर $C, ये ईयर, 3 चीज़ क्लियर हो गया। फिर 300 पर फिजिकल डायमेंशन, $A, ये पहले हमारा प्रीलिमिनरी पेजेस आएंगे, फिर आपके टेक्सचुअल पेजेस आएंगे, फिर उसके बाद हमारा ये A, B और ये हमारा आ जाएगा C। पेजेस एंड साइज, सिंबल वही यूज होंगे जो हम ESA2 में यूज करते थे। उसके बाद 650 पे सब्जेक्ट, $Y, सब्जेक्ट हमारा साइकोलॉजी, सब्जेक्ट को हमेशा कैपिटल में ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद 730 पे एडिड एंट्री टाइटल की बनेगी, क्योंकि हमारे ऑथर से तो एंट्री हो गई, हमारे पास एक्स्ट्रा किसकी एंट्री थी, एक टाइटल की थी। तो यहाँ पे X और $Y टाइटल आएगा यहाँ पे,
और यहाँ पे 900 पे एक्सेस नंबर हाइफन डॉलर ए, और जो भी एक्सेस नंबर जैसे दिया गया है आपको वैसा का वैसा उतार देना है। बस आपके 11/11 नंबर आपके बिल्कुल तैयार हो गए, एक नंबर भी आपका नहीं कटेगा। बस आपको इस तरह से एग्जाम में करके आना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? बहुत इजी तरीके से कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करूँगा। ठीक है, मुझे आशा है कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि और लोगों का भी भला हो सके। जल्दी ही मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। तब तक के लिए आप लोगों को मेरे क्या करना है, मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, ओके बच्चे, थैंक यू सो मच। टेक केयर सेल्फ एंड योर फैमिली। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।